Yes, welcome to all the students of class 10th। और पिछली क्लास में हमने जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुके हैं और आज नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारा जो इससे पीछे जो चैप्टर था 17th स्टैटिस्टिक्स, उसमें मैंने सभी स्टूडेंट्स को जो 17.1 से 17.4 तक नोट्स भेजे थे और वो नोट्स सभी स्टूडेंट्स ने पढ़े होंगे। उसमें हो सकता है कुछ डाउट्स रह गए होंगे। उन डाउट्स को हम जब भी अपनी फ़िज़िकल क्लास होगी उस फिज़िकल क्लास में वापस डिस्कस करेंगे, इसलिए उसके बारे में कोई चिंता ना करें। और आज हम अब आगे कंटिन्यू एक्सरसाइज 18.1 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 18.1 क्वेश्चन बुक से स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स में मैंने बताया था कि एक कॉइन को जब 3 टाइम टॉस किया जाता है तो उसके लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल possible outcomes, number of total possible outcomes in tossing a coin 3 times equals to, ये मैं पहले बता चुका हूँ। पीछे जो अपना बेसिक कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में क्लियर किए थे उस टाइम, तो 1 टाइम जब कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 टाइम्स में अगेन मल्टीप्लाई 2 और 3 टाइम्स में अगेन मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 8। और ये 8 पॉसिबल आउटकम्स होते क्या क्या हैं, उनकी डिटेल had, 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 tail, had, tail, had, had, tail, 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 had, had, tail, had, tail, 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 had, tail, tail, tail। ये होते हैं टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स जो मैंने ढंग से डिस्कस किए थे अपने पिछले बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करते टाइम। हाँ, तो अब हमारा आगे जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड और टेल अल्टरनेटली। हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड और टेल अल्टरनेटली। अल्टरनेटली मीन्स यहां पर हम फर्स्ट केस देख रहे हैं, हेड हेड हेड, यहां कंटिन्यूअस हेड 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 आया है, यहां हेड हेड टेल, ये भी अल्टरनेट केस नहीं है। अल्टरनेट केस में हेड के बाद चेंज होना चाहिए टेल, टेल के बाद वापस चेंज होना चाहिए हेड। अल्टरनेटली मीन्स चेंज होते हुए, तो ये भी नहीं आएगा फेवरेबल आउटकम। ये फेवरेबल आउटकम हो गया है हेड, उसके बाद टेल, उसके बाद हेड, तो एक ये केस हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया है। ये नहीं होगा हेड टेल टेल, टेल के बाद टेल रिपीट हो गया है, टेल हेड हेड, हेड के बाद हेड रिपीट है, ये नहीं है। टेल हेड टेल, स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे कि यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, टेल के बाद हेड
और हैड के बाद टेल आ रहा है तो ये अल्टरनेट केस है। टेल टेल हैड ये भी नहीं है अल्टरनेट केस, टेल 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 ये भी नहीं है अल्टरनेट केस। वापस स्टूडेंट्स आराम से समझें, जो क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हैड और टेल अल्टरनेटली। हैड और टेल अल्टरनेट जिसमें आ रहे हों ऐसे केसेज अपने को इनमें से देखने हैं। तो यहाँ हम ये दो केसेज जो देख रहे हैं हैड टेल हैड, यहाँ हैड के बाद टेल आया, टेल के बाद हैड आया। तो इस तरह से कंटिन्यूअस हैड के बाद हैड आ जाए या टेल के बाद टेल आ जाए तो वो हमारा केस हैड और टेल अल्टरनेट का केस नहीं होता। तो यहाँ पर हैड टेल ये दो केसेज इस तरह के हैं जो कि हमारे इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू गेट हैड और टेल alternately equals to 2। और ये टू केसेज हैड टेल हैड टेल। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय P, प्रोबेबिलिटी टू गेट हैड और टेल probability to get head और tail alternately equals to, ऊपर हम फॉर्मूले में याद होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी में ऊपर फाइंड करने के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 1 जा 2। ये आ गई है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/4। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ordinary year not a leap year contains only 52 Sunday। only 52 Sunday की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ऑर्डिनरी ईयर, मैंने बताया था ऑर्डिनरी ईयर मीन्स 365 डेज, और इस 365 डेज को हम वीक में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 365 अपॉन 7, 7 5 जा 35, 1 5 15, 7 2 जा 14 और 1 रिमाइंडर होगा तो 52 वीक्स प्लस 1 डे रिमेनिंग। एक ऑर्डिनरी ईयर जो है उसमें 52 वीक्स होंगे और 1 डे रिमेनिंग होगा। तो क्वेश्चन में हमारे को जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है ओनली कंटेन्स ओनली 52 संडेज। प्रोबेबिलिटी ordinary year contains only 52 Sundays। ये हमें फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए अब हम ये देखते हैं कि जब एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स होते हैं
तो 1 वीक में ऑल डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऑल डेज 1 टाइम आते हैं। तो जब 52 वीक्स होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में, इट मीन्स 52 संडेज तो जरूर आएंगे। लेकिन बाकी बचा हुआ जो 1 डे रिमेनिंग जो है, वो 1 डे रिमेनिंग मे बी एनी ऑफ द डे। तो वो जो एक दिन बच गया है वो कोई भी एक दिन हो सकता है। इट मीन्स अब हमें यहां पर ओनली 52 संडेज देखने हैं। 52 संडेज के लिए हमारे यहां पर वो 52 संडे जो हैं 52 वीक में तो आ गए, लेकिन बाकी जो एक दिन बचा हुआ है वो संडे ना होने के लिए यहां पर अब हम देखते हैं टोटल डेज इन ए वीक इक्वल्स टू 7, और ये 7 डेज हम जानते ही हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। टोटल डेज इन ए वीक 7, और यही 7 जो डेज हैं ये हमारे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। इनमें से हमें यहाँ जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ओनली 52 संडेज के लिए। तो ओनली 52 संडेज मीन्स जो 1 डे रिमेनिंग है वो संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो संडे हो जाएगा तो 53 संडेज हो जाएंगे। तो रिमेनिंग जो 1 डे है वो संडे नहीं होने के लिए फेवरेबल आउटकम्स, संडे के फेवर में तो एक आउटकम है, और बाकी जो बच गए 6 डेज वो इसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ओनली 52 संडेज इक्वल टू 6। ये 6 कहां से आया है? अगर हमें ये 1 डे जो रिमेनिंग है, हाँ, तो ये 6 कहां से आया है ये बता रहा था। ये 6, ये वाला 6 है, 6 डेज हैं। कौन से वाले 6 डेज? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मीन्स संडे के अलावा 6 डेज। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ओनली 52 संडेज 6। और अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी और इवेंट को ई से अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स 6 और अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 7। इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी हमारी 6/7 आ गई है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन है क्वेश्चन में। तो पी ए इक्वल्स टू 0.65। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 0.65। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए? नॉट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पी नॉट ए, इसके लिए हमने फॉर्मूला लिख रखा था। पी नॉट ए इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए। 1 माइनस पी ए मीन्स 1 माइनस 0.65, और 1 में से 0.65 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 मीन्स 1.00 माइनस 0.65। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5,
9 में से 6 3 और ये 0.35 हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में बुक से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो दिया हुआ है, इन थ्रोविंग 2 कॉइन्स, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल पॉसिबल आउटकम्स in throwing 2 coins, in throwing 2 coins equals to 2 into 2. 2 into 2 means 4, और ये 4 आउटकम्स हैं कौन कौन से, हम देख सकते हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है वो है टू गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो किस चीज की है, एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल, यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल मीन्स 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टेल। तो हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट केस, इसमें नंबर ऑफ टेल्स 0, नंबर ऑफ टेल्स 0 है, तो 1 से ज़्यादा नहीं है, 1 से कम है, इसलिए ये फेवरेबल आउटकम होगा हमारा। एट मोस्ट 1 टेल में हेड टेल भी इंक्लूड होगा क्योंकि उसमें ओनली 1 टेल है। टेल हेड, ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम होगा क्योंकि इसमें भी 1 टेल है। लेकिन टेल टेल हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। टेल टेल हमारा फेवरेबल आउटकम इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल होना चाहिए, और इसमें तो 2 टेल हो गए हैं, इसलिए ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू गेट एट मोस्ट 1 टेल इक्वल्स टू 3, और वो 3 कौन कौन से हैं, एच एच, एच टी, टी एच। अब प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इक्वल्स टू, हमारा जो फॉर्मूला होता है, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब डाइस को जब 2 टाइम्स थ्रो करना है तो इसमें नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 6 into 6, 36। जब डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स होते हैं, लेकिन 2 टाइम्स थ्रो करना है तो 6 मल्टीप्लाई अगेन 6, 36। और ये 36 आउटकम्स क्या होते हैं ये मैं बता चुका हूँ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते टाइम। फिर हमें फाइंड करनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट्स। हमें जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स फर्स्ट पार्ट में तो है एज 9,
फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में है सम ऑफ डिजिट्स इज 13। ये 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो गए हैं, और अब सम ऑफ डिजिट्स इज 9, इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द सम ऑफ डिजिट्स इज 9 इक्वल्स टू। अब सम ऑफ डिजिट्स 9 कहाँ कहाँ होता है, हम देखते हैं कि यहाँ जो डाइस थ्रो के केस में स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो 1 होता है और लार्जेस्ट नंबर 6 होता है। अब यहाँ पर हमें सम 9 चाहिए, तो सम 9 1 के साथ मैक्सिमम 6 को ऐड करते हैं तो सम 7 हुआ, 2 के साथ मैक्सिमम 6 को ऐड करते हैं तो 8 हुआ, 3 के साथ मैक्सिमम 6 को ऐड करते हैं तो 9 हुआ। तो एक केस हो गया है हमारा 3 6 9 के लिए। 3 6 मीन्स फर्स्ट टाइम डाइस थ्रो किया तो 3 आया, और सेकेंड टाइम डाइस थ्रो किया तो 6 आया, 3 + 6 9 हो गया। और इसी तरह से 6 3 भी हो सकता है। फर्स्ट टाइम 6 आया थ्रो करने पर, सेकंड टाइम 3 आया तो 6 + 3 9 हुआ। 4 से देखते हैं, 4 5, फर्स्ट टाइम 4, सेकंड टाइम 5, 4 + 5 9, 5 4, फर्स्ट टाइम 5 आया और सेकंड टाइम 4 आया तो 5 + 4 9। ओनली दीज 4 केसेज, ये जो 4 केसेज देख रहे हो इन्हीं में सम 9 होगा, इसके अलावा सम 9 और कहीं भी नहीं होगा। तो ये टोटल जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 4 यहाँ देख रहे हो, ये 4 केसेज हैं, 1 2 3 4। तो हमारी अब जो प्रोबेबिलिटी हो गई है, प्रोबेबिलिटी फॉर सम ऑफ डिजिट्स इज 9 इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी फॉर सम ऑफ डिजिट्स इज 13। हम देख सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स इज 13, सम ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम एक डाइस पर भी 6 और दूसरे थ्रो में भी 6, 6 + 6 12 ही हो सकता है, 13 कभी भी नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डिजिट्स इज 13 इज 0 होगी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। रीजन ये जो है हम इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि इम्पॉसिबल इवेंट है ये। क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम 6 + 6 12 हो सकता है, सम 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो सम ऑफ डिजिट्स 13 हो नहीं सकता। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और पीछे मैंने बताया था कि इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स। बैग, और बैग में 5 रेड + 3 वाइट इक्वल्स टू 8 बॉल्स हैं। एक बैग में 5 रेड बॉल्स, 3 वाइट बॉल्स, टोटल 8 बॉल्स हो गई हैं। आउट ऑफ दिस बैग 1 बॉल इज रैंडमली ड्रॉन।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल फर्स्ट इज वाइट। हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ड्रॉन बॉल इज वाइट। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल इज नॉट वाइट। क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 5 रेड बॉल और 3 वाइट बॉल्स, टोटल 8 बॉल्स हैं बैग में। तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स टू ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम बैग। बैग में से एक बॉल ड्रॉ करने के टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि उसमें 8 बॉल्स हैं इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 होंगे। और साथ में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट। ड्रॉन बॉल वाइट होने के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बैग में 5 रेड बॉल हैं और 3 वाइट बॉल हैं, तो 3 वाइट बॉल जो हुए वो हमारे ड्रॉन बॉल इज वाइट के लिए फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स ये 3 हुए। और अब हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स 3 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8। ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। और सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज नॉट वाइट 1 माइनस PE। ये नॉट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जब हमें PE फाइंड हो चुका है और नॉट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो यूजिंग फॉर्मूला 1 माइनस PE, 1 माइनस 3 अपॉन 8, 8 LCM हो जाएगा, 8 1 जा 8 माइनस 3, 5 अपॉन 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 खुद करेंगे। यहीं पर आज अपनी क्लास ख़त्म होती है और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6, ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू वेरी मच। ओके।